सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी एक बहुत ही हॉरर स्टोरी। मैंने यूट्यूब पे कहीं ये स्टोरी देखी थी, ये जेन्युइनली मेरी लाइफ से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो क्या हुआ था बहुत सारे ऑनलाइन गेम चले थे, तो उसमें से एक गेम मैं भी खेलती थी। तो उस गेम का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। तो वहाँ पे मैं एक लड़के से मिली थी, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे उस टाइम पे। हम सिर्फ गेम खेलते रहते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे शायद छुट्टियाँ चल रही थी जब मैं उससे मिली थी। तो काफ़ी महीने हो गए थे, तो उसने कहा ठीक है, तुम मुझे ना अपना नंबर दे दो या इंस्टा की कोई आईडी दे दो जिससे हम बात करते थे। हाँ, इंस्टा मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। इंस्टा उस टाइम मेरे पास नहीं था। उस टाइम मेरे पास सिर्फ गेम खेलने के लिए फ़ोन था, वो भी मेरे घर वालों घर का फ़ोन था वो, टच स्क्रीन, जिसमें मैं गेम खेलती थी। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, बट तुम कभी इस नंबर पे फ़ोन मत करना, क्योंकि मेरे घर वालों का नंबर है और कोई भी उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही मीटिंग में उसको फ़ोन नंबर दे दिया था, नो वे। मतलब काफ़ी हो चुका था टाइम, तो मैंने कहा ठीक है, दे देते हैं, लड़का क्या ही कर लेगा, नंबर भी दे रही हूँ। फिर मैंने उसको घर का फ़ोन का नंबर दे दिया था, ठीक है। एक दिन हम ऐसे ही गेम खेल रहे थे, उस गेम के चक्कर में हमारी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो कह रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम इंस्टाग्राम पे हो और बस मुझे आईडी नहीं दे रही। मैंने कहा नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। तो उसने मेरी इस बात पे यकीन ही नहीं किया, ठीक है। जब यकीन ही नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, मत करो। मैं फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बात नहीं किया। बस उसका तो खून ही खोल गया भाई कि इसमें तो बड़ी ईगो है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने उसी नंबर पर कॉल कर दिया। भाई मेरी फट गई जब मेरे घर वालों ने फ़ोन उठाया, और मेरी फट गई जब उन्होंने कहा हाँ भाई। तो मैं बेड पे टोटली सो रही थी, जैसे मैंने अपना नाम सुना वैसे मैं बेड के नीचे चली गई, क्योंकि मुझे पता था अब तो मेरी कटाई और छटाई दोनों होने वाली है। उसने अच्छा नहीं किया था मेरे साथ, ठीक है। तुम गेम खेलो, क्यों नहीं बात कर रही हो मेरे से, ठीक है। तो उसने फिर घर वालों को फ़ोन कर दिया। फिर घर वाले जो मुझे ढूंढ रहे, मैं तो बेड के नीचे छुड़ी थी, कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे जा रहे, कभी दाएँ जा रहे, कहीं बाएँ जा रहे, इधर उधर ऐसे ढूंढ रहे थे। तो मैं नहीं मिली उनको। मैं सो रही थी उस रूम के बेड के नीचे, उन्होंने ऐसे देखा और उस बेड के नीचे मैं डरी हुई छुपी हुई थी, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि भाई मेरी गलती थी, मैंने किसी अननोन लड़के को नंबर क्यों दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने मेरा फ़ोन रख लिया। 15 से 20 दिन के मैक्सिमम रखा था। मैं हर 5 दिन के अंदर जाती और अपने फ़ोन की भीख मांगती, बट मैं ज़्यादा भीख भी नहीं मांगती, क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रसाद मेरे गालों पर मिल जाता। फिर जब मांगा लास्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया। पापा ने कहा ठीक है, फिर पर तुम उसको गेम नहीं खेलोगे। मैंने कहा ठीक है। मेरे हाथों में फ़ोन आया, मैंने वो गेम डाउनलोड किया। फिर मैं जल्दी से गेम में ऑनलाइन गई। बाबू तुम कहाँ हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्योंकि मैं छठी भी बदमाश थी। तो उसने कहा सॉरी बाबू, तुम नहीं आ रही थी ना ऑनलाइन, मुझे लगा तुम गुस्सा हो गई। भाई वो भी एक नंबर का निबी था। उसके बाद से ना हमारे बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। वो मुझे धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारे नंबर पर फ़ोन कर दूँगा, तुम्हारे घर वालों पर फ़ोन कर दूँगा, ये कर दूँगा। मैं कह रही थी कर दे, जा तू कर ले, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ना मेरे को ब्लॉक करना नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे बस गेम ही खेलना आता था। अनइंस्टॉल कर लिया, बट टीनेजर थी मैं, टीनेजर में दिमाग उल्टा होता है। तो मैंने वो 15 दिन बाद गेम फिर से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। फिर मैंने उसकी आईडी सर्च करी, फिर मैं उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने उससे माफ़ी मांगी। फिर से मैं गेम खेलना स्टार्ट करी। सेल्फ रिस्पेक्ट तो उस टाइम थी ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस टाइम पे। फिर हमारी लड़ाइयाँ होने लगी। फिर मैंने उसको वहाँ से ब्लॉक कर दिया था। फिर अभी तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन फिर से छिन चुका था, क्योंकि मैं खड़ी फिर से गई थी। तो उसने कहा ठीक है, अब हमारी बात भी लड़ाइयाँ होती है, तो अब हम बंद करते हैं। मैंने कहा नहीं बाबू, मेरे सच में पेपर चल रहे हैं। उसे मेरी इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ, और उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, और उसने वो गेम अनइंस्टॉल कर दिया। और आज तक कभी भी मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया उससे। काश वो मेरी ये स्टोरी देख रहा हो तो उसे भी याद आएगा। सो गाइज, मेरे चैनल की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो थी, जिसमें मैं अपनी स्टोरी, पर्सनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें मैंने अपने ही प्रिंसिपल को प्रपोज किया था। येस, मैं बहुत बड़ी काली थी। क्योंकि गाइज अभी के लिए इतना बहुत ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। लव यू ऑल।